तो आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक हमने इतनी सारी केमिस्ट्री में बहुत कम बार किया है। अब आप सोचोगे ऐसा क्या होने वाला है? आज होने वाला है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बातें, उनका एनालिसिस, उनकी प्रॉपर्टीज। ये हमने अभी तक नहीं किया है। किया भी होगा तो एक बार कभी गलती से एक आध बार मेंशन किया होगा पीरियोडिक टेबल में, उसके अलावा कभी नहीं किया है। तो आज होगा कुछ नया, बात होगी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। तो वो एलिमेंट जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2f ऑर्बिटल्स में जाता है, कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सिर्फ इतनी सी ही बात हुई थी पीरियोडिक टेबल में भी, है ना, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो 57 से लेकर, मतलब 57 लैंथनम वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 58 से लेकर 71 ये एफ ब्लॉक। अभी इनको एफ ब्लॉक में क्यों डाला अलग से वो बताता हूं, और ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में अपन ने क्यों घुसा दिए 57 के बाद, है ना, ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है, वो आपको भी बता दूंगा। और 89 के बाद, एक्टिनियम के बाद 90 से लेकर 103 तक, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अपने होते हैं एक्टिनाइड्स। लैंथनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स और एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स, ठीक है, समझ आई बात। चलो अब देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? लैंथेनाइड जो है वो एकदम रिजेंबल करते हैं यूट्रियम को उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज में। जितने भी लैंथेनाइड्स है सब इनके ग्रुप में, लैंथनम के ग्रुप में जस्ट एक ऊपर वाला क्या होता है? यूट्रियम होता है। उसकी प्रॉपर्टीज को एकदम रिजेंबल करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको नेसेसरी हो गया कि सबको 15 एलिमेंट्स को टुगेदर एक ही प्लेस पे, जो लैंथनम की प्लेस है, सबको हमने वहीं पे घुसा दिया, क्योंकि वो सब एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे तो सबको एक ही जगह घुसाना पड़ा। तो इनके लिए एक अलग से ब्लॉक नीचे बना दिया, ठीक है, ठसाठसी ना हो। और उस ब्लॉक को हम कहलाया, हमने क्या कहलाया? एफ ब्लॉक, ठीक है। चलो इसको अपन ने क्या किया कि पहला एलिमेंट लैंथनम को तो आपने इट्रियम के नीचे रख दिया, और जो बाकी के 14 एलिमेंट्स बचे उनको आपने सेपरेटली लोअर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रख दिया, जैसा कि हम बहुत बार देख चुके हैं। पीरियोडिक टेबल तो आप इतनी बार देख चुके हो। लैंथेनाइड सीरीज जो होती है वो होती है 58 से 71। इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको बता दूं, लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनम नहीं आता, लैंथेनम नहीं आता। सिमिलरली एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनियम नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसमें कब इंक्लूड करते हैं, कब इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यहां पे फंडा क्या है कि जो लैंथेनम है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम इनके एकदम सिमिलर होती है 58 से 71 वालों की। तो जब भी हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं तो उसके साथ हम लैंथेनम को भी ले लेते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो एकदम एक जैसी होती है। तो भाई अब जब लैंथेनम की प्रॉपर्टी एकदम ही एक जैसी है तो उसको साथ में लेके एनालाइज कर लिया जाए, अलग अलग क्यों करना, है ना। तो हम एग्जैक्टली वही करते हैं, लैंथेनाइड्स के साथ लैंथेनम को ले लेते हैं, एक्टिनाइड के साथ एक्टिनियम को ले लेते हैं, ठीक है। सो चलो करते हैं। शुरुआत हम किससे करेंगे? शुरुआत हम करेंगे लैंथेनाइड से। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट या लैंथेनोन्स भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम से ये फेमस है, ठीक है। अभी जो लैंथेनाइड्स होते हैं ना ये रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आपको ये फ्री स्टेट में नेचर में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें अगर लाइटर लैंथेनाइड्स के लिए तो वो हो जाता है मोनाजाइट, सेराइट्स, और फिर अगर हेवियर लैंथेनाइड्स की बात करें तो गैडोलिनाइट एंड जीनोटाइम। ये सारे होते हैं इनके मिनरल्स, ठीक है ना। बस आप अगर आपको बहुत कम क्वांटिटीज में, वैसे एफ ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनको हमारे को यूज होता है, बहुत कम क्वांटिटी में इनका एक्सट्रैक्शन होता है, ज्यादा कुछ ऐसा यूज है नहीं। थोड़ा बहुत होता है, बंदूक की गोली बनाने में इसका यूज होता है, एक तो बहुत ही शानदार यूज तो यही होगा। उसके अलावा भी जो होते हैं वो देखेंगे अपन, ठीक है। उससे पहले जनरल बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड्स का आप लिख सकते हो 4f1-14, 5s2, 5p6, 5d0-7 एंड 6s2। सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 4f में इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी में जाएगा, ठीक है। n+l रूल क्या बोलता है? n+l के हिसाब से जो 4f है उसके लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, 6s की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आखिरी में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तो उसके एटॉमिक के लिए और +3 के लिए। टेबल आएगी, म्यूजिक चलेगा, ऑब्जर्व करो, खुश रहो।
तो यहां पे आप ये नोट कर सकते हो कि 4f ऑर्बिटल की जो फिलिंग होती है वो रेगुलर नहीं है। यार इनर ट्रांजिशन मेटल है, इनसे हमको एक्सपेक्टेड भी नहीं था। 5d इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच बीच में अपेयर हो जाता है, जैसे गैडोलिनियम में Z इक्वल टू 64 में, जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d1 6s2 4f8 6s2 नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाते हैं, जो कि हो जाते हैं 8 के बराबर। तो बहुत ही शानदार स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत शानदार स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बस फिर क्या है, स्टेबिलिटी के लिए तो कोई कुछ भी करेगा। क्रोमियम कर सकता है, कॉपर कर सकता है, तो फिर गैडोलिनियम क्यों नहीं? एफ ब्लॉक है तो मजाक थोड़ी ना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे भी सही, ठीक है ना। हाँ, सो ये इसलिए है क्योंकि 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं और इनके जो एटम्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करने की। वो ज्यादातर सब में होती है, इसी ग्रुप के आसपास वाले में। On the other hand, the filling of f orbitals is regular in tri-positive ions. Tri-positive ions में कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो पहले ही, उसके बाद वो एक एक करके आराम से भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह टिल 14, ठीक है ना। आफ्टर लूजिंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स, f ऑर्बिटल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं साइज में और ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि न्यूक्लियस का जो है वो बोलबाला बढ़ गया ना एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, पहले से उनका जो है वो पास में रहते हैं, शील्डिंग भी उनकी पुअर होती है। तो वहां पे क्या होता है, जो अंदर वाले है ना, अंदर वाले 3D वगैरह वो पुअर शील्डिंग करते हैं, तो 4f पे एकदम खतरनाक वाला चार्ज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जो पीएम है वो सिर्फ एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड है, बाकी सब नेचुरली अकरिंग है, ये एक मैनमेड है पीएम, ठीक है। जो लेंथेनाइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 2 s इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए इनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे +2 की, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बट फॉर द लेंथेनाइड्स द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन, है ना। ये करेस्पॉन्ड करता है टू द यूज ऑफ 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद 1 इनर इलेक्ट्रॉन। तो एक इनर इलेक्ट्रॉन भी जाता है और जो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी जाते हैं। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होगी वो होगी +3, क्योंकि 2s वाले और एक अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, ठीक है। द इनर इलेक्ट्रॉन यूज्ड एक 5d इलेक्ट्रॉन होता है लैंथनम, GD या Lu में, या फिर वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन अगर कोई 5d इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो। अगर 5d है तो पहले 5d जाएगा, क्योंकि ठीक है, और अगर 5d नहीं है तो फिर 4f जाएगा, पर जाएंगे 3, क्योंकि सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की ही होती है ना। जितने भी लेंथेनाइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करते हैं, और सिर्फ सीरियम, ठीक है, प्रेसियोडायमियम और टर्बियम एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ऑलमोस्ट सब +3, सिर्फ ये जो अपना Ce है, ये अपना जो Pm है और ये अपना जो टर्बियम है, ये +4 भी दिखा सकते हैं, है ना। EU एंड Yb ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो यहां पे भी है, एकदम ये सच्चे साफ नहीं है मन के किसी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो ये भी कर लेते हैं, है ना। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 एंड +4 वो मतलब वो अकर कब होता है, जब आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा हो, जैसे Ce4+, तो ये F0 बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो फिर तो लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं नोबल गैस बनने के लिए, तो ये तो भाई साहब करेंगे ही सही। तो ऐसा हो सकता है +2 या +4 में अगर नोबल गैस बन रही हो तो फिर +2 या +4 में जा सकते हैं, पर नॉर्मल कंडीशंस में +3 सबसे स्टेबल होता है, ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ Ce4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है और ये +3 में वापस आ जाता है। Ce4 बन तो जाएगा, पर उसकी टेंडेंसी होती है बहुत गंदी ऑक्सीडाइज करने की, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, दोबारा लौट के +3 में आना चाहता है, और वो आ भी जाता है, ठीक है। जो अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है Ce+4 से Ce+3 वाली, वो 1.74 वोल्ट है, मतलब ये पानी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। पानी को ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्योंकि पानी से वैल्यू ज्यादा है, पर यहां पे एक कैच है कि वो बहुत धीरे धीरे कर पाते हैं, ठीक है, बहुत ही स्लो तरीके से ये रिएक्शन होता है, इसलिए Ce4 को एक अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन आराम आराम से हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर रिएक्शन बहुत जल्दी हो गया तो फिर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, रिएक्शन अगर धीरे धीरे हो रहा है तो फिर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ठीक है, काम की चीज है ना ये, कि अगर रिएक्शन स्लो स्लो हो रहा है हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल जैसे कि EU2+, F7, PR, ND, TB एंड DY ऑल्सो एग्जिबिट +4 स्टेट,
पर सिर्फ ऑक्साइड्स में, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो ऐसा कर पाते हैं, है ना। EU2+ जो है वो 2 s इलेक्ट्रॉन्स और उसका F7 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बन जाता है। 2 s इलेक्ट्रॉन लूज करते से ही उसका F7 बन जाता है, तो वो खुशी खुशी 2 s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है ना। हाउएवर EU2+ भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसको भी +3 में जाना है। इनके साथ ऐसा है कि ये क्या है, इनको होता क्या कि यार हाफ फील्ड हो जाए या नोबल गैस हो जाए, बहुत खुशी होती है इनिशियली, फटाफट भाग के वहां चल जाते हैं, पर इनको याद आता है यार अपने लिए तो स्टेबल +3 है भैया, वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ। तो अगर +2 में चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। +4 में चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, पर घूम फिर के क्या होता है कि +3 में जाते हैं, ठीक है ना। इनकी आदत ही वही है +3 में रहने की। सिमिलरली YB2+, जिसका F14 कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी रिडक्टेंट है, क्योंकि वो भी +3 में जाने की कोशिश करेगा। तो अब अपन जाते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। क्या होती है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, लैंथेनम से गैडोलिनियम, ये जो बीच का है वहां पे, यहां पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ये जो है यहां पे जाके काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, और फिर दोबारा ल्यूटीशियम तक ये 7 से 0 तक हो जाते हैं। तो गैडोलिनियम में मैक्सिमम, और उसके पीछे और उसके आगे, ठीक है ना, पहले इंक्रीज हो रहे हैं फिर डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, 0 से चालू होते हैं, 0 से, और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं। ट्राई पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चले आगे, चलो। लैंथेनम और ल्यूटीशियम आयंस में जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, और बाकी जितने भी ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस हैं वो सब के सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो और निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन जो नियोडायोनियम होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक लैंथेनाइड होता है इन सब में, ठीक है। चलो, Ce4+ और YB2+ ये भी डायमैग्नेटिक आयन होते हैं, क्योंकि यहां पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। अगली बात हुई कलर की, तो जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो कलर एग्जिबिट करेगा। सो द लैंथेनाइड आयंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर 4f ऑर्बिटल्स, ये कलर शो करते हैं। दस दीज आयंस एब्सॉर्ब विजिबल रीजन ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो, और अंडरगो FF ट्रांजिशन, इनमें FF ट्रांजिशन हो जाता है, और आपको क्या मिल जाता है? कलर आपको मिल जाता है, ठीक है ना। द कलर एग्जिबिटेड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 4f ऑर्बिटल में, है ना। पर जो आयंस है जिनमें 4fn कॉन्फ़िगरेशन है उनका जो कलर होता है वो एकदम सिमिलर होता है 4f14 - n। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 4f3 वाला कोई आयन है और आपके पास 4f11 वाला कोई आयन है, तो इनका जो कलर होगा वो सिमिलर होगा। सो सिमिलर कलर, ये सिमिलर कलर दिखाते हैं, ठीक है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, हमने सबके लिए कलर देखा, हमको ऑब्जर्वेशन ये दिखा, तो हमने उसको यहां पे लिख लिया, है ना। सो लैंथेनाइड आयंस जिनका 4f0 4f14 है वो कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायामैग्नेटिक होते हैं, और डायामैग्नेटिक होते हैं तो ट्रांजिशन हो नहीं पाएगा, ट्रांजिशन हो नहीं पाएगा तो कलर आ नहीं पाएगा, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, जितने लेंथेनॉइड्स होते हैं इनको लेंथेनॉइड्स भी बोला जाता है। सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं और टार्निश हो जाते हैं रैपिडली इन एयर, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, एयर में किसी ने किसके तो रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनका जो अपीयरेंस है वो गायब हो जाता है। सिल्वरी व्हाइट जो इनका अपीयरेंस है ना वो फटाफट से गायब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हार्डनेस जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। समैरियम बीइंग स्टील हार्ड, वो बहुत स्टील हार्ड होता है, ठीक है। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स रेंज बिटवीन 1000 to 1200 केल्विन, पर ये जो है अपना जो बहुत हार्ड है ये 1623 केल्विन पे जाके मेल्ट होता है, ठीक है। इनका टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, अच्छे कंडक्टर होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब टिपिकल मेटल हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के तो अच्छे कंडक्टर होंगे ही सही। हाईली डेंस मेटल्स जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ये रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करते, है ना। हाईली डेंस मेटल होते हैं पर इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जो लेंथेनाइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफी लो है, और किसके कंपैरेबल है? एल्कलीन अर्थ मेटल के कंपैरेबल है। मतलब आपको इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैल्शियम वगैरह के ऑर्डर की मिलेगी, मैग्नीशियम के ऑर्डर की मिलेगी। ये इनकी खास बात है, ये इनकी पहचान भी आप इनसे कर सकते हो कि जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्कलीन अर्थ मेटल के ऑर्डर की आती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर,
क्योंकि ये हाई है, क्योंकि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, लो है। अब ये एल्कलीन अर्थ मेटल के जैसे हैं वो कितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनकी ज्यादा कोई टेंडेंसी नहीं होती कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, क्योंकि इनकी साइज जो है वो बड़ी होती है। साइज बड़ी है तो चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम है तो लिगेंड्स को कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, लिगेंड्स को कम अट्रैक्ट कर पाएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। पर जो Lu3+ है वो छोटा होता है सबसे साइज में, और वो कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, उसके जो कॉम्प्लेक्सेस है वो हमको मिलते हैं। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट, रेडिली लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इनको +3 में जाना होता है। ठीक है। अलॉय फॉर्मेशन में इनका काफी होता है। लेंथेनाइड्स के जो अलॉय हैं आयरन के साथ वो कहलाते हैं मिश मेटल्स, और ये बने होते हैं लेंथेनॉइड मेटल के 95% आयरन के साथ, और ट्रेसेस होते हैं इसमें हमारे सल्फर के, कार्बन के, कैल्शियम के एंड एल्यूमिनियम के। अच्छा एक बात और है, वो जो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, अभी याद आया इसको एल्यूमिनियम को देख के कि होता क्या है उसमें कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज होती है ना, वो एल्यूमिनियम को करेस्पॉन्ड करती है रादर देन हमारे ग्रुप 2 वालों को, एल्कलीन अर्थ वालों को। ठीक है। और ये जो मिश मेटल है ये इनका सबसे फेमस कंपाउंड है, सबसे इनका इंपॉर्टेंट यूज ही है, और ये गन पाउडर बनाने में काम आता है, वो जो छर्रे होते हैं बंदूक की गोली के, शेल्स बनाने में काम आता है, वगैरह वगैरह। ये इनका बाय फार सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ठीक है ना। बेसिक नेचर LaOH होल्ट्राइस, ये जनरली हाइड्रोक्साइड इसी फॉर्म के बनाते हैं, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। और जो फर्स्ट वाला है लैंथनम वो सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जो आखिरी वाला है Lu वो सबसे कम बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है। कार्बाइड की बात करें अगर, तो ये लैंथेनाइड्स है, ये जनरली MC2 टाइप के कार्बाइड बनाते हैं कार्बन के साथ, और अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये आपको C2H2 दे देंगे। पर और भी बनते हैं, जैसे मान लो L3C2 टाइप के भी है ना, 2-3 तरह के कार्बाइड बनते हैं, पर सबसे बाय फार सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है MC2। ठीक है। आगे चलते हैं। जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं EU एंड YB, ये डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया में। ठीक है।